अगर आपको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा आए हैं, क्योंकि अभी आपने लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराया और अभी अभी पता लगा है कि भाई मुझे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आया है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने पर धमनियों में जो खून होता है वो ब्लॉक हो जाता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो पाती है। और अगर ये जो गंदगी है, ये कोलेस्ट्रॉल है, अगर आपके कोरोनरी आर्टरी यानी दिल की जो नसें होती है पतली पतली, अगर उनमें ये चीज़ पहुंच जाती है तो फिर वहाँ खून का बहाव रुक जाता है और हार्ट अटैक आने की संभावना होती है, स्ट्रोक आने की संभावना होती है, ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। तो अगर आपके शरीर में कोई क्लॉट की परेशानी है या कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, तो मैं जो चीज़ आज आपको बताऊंगा उस चीज़ पर कायम रहना। कसम से भविष्य में आपको कभी भी, अगर इस नियम पर रहते हैं तो कभी भी आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं जमेगा, अगर है भी तो वो भी बॉडी से निकल जाएगा। एक नुस्खा भी बताऊंगा और कुछ चीज़ें खाने के लिए बोलूँगा जो आपको इस समय सबसे ज़्यादा खानी है। देखिए, दिन की शुरुआत जब भी आप सुबह उठकर करते हैं तो फाइबर वाली चीज़ों से करें। मेरे कहने का मतलब है कि फाइबर जिन चीज़ों में ज़्यादा होता है। अब आप कन्फ्यूज होंगे कि कौन सी चीज़ में होता है, हम क्या खाएं, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इस चीज़ में। जैसे आप सुबह सोकर उठते हैं तो सबसे पहले आप जैसे कोई पानी पीते हैं, नींबू पानी या सादा पानी या गर्म पानी कुछ भी पीते हैं, उसको पीने के बाद फ्रेश होने के बाद आपको सबसे पहले खाली पेट, जैसे आप वॉक के लिए निकल रहे हैं, तो रात को एक काम करना है, एक दिन पहले रात को आपको कुछ चने और कुछ दालें यानी स्प्राउट्स आपको भिगो के रख देने और इनको अगली सुबह खाना है, ध्यान रखना। अब ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ क्या करती है तो बॉडी से फैट को कम करती है, नसों में अंदर जो जितनी गंदगी जमा होती है यानी नसों को साफ़ रखती हैं, धमनियों को अंदर से क्लीन करती हैं। और जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गंदगी होता है जो कि आपके धमनियों में जमा है अंदर, और खून के बहाव को रोकता है। यानी एक प्रकार से जैसे कोई नली में कचरा आ जाता है, जो पानी आना जाना रुक जाता है, पानी का बहाव रुक जाता है, इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल होता है। ये कचरा ही मान लीजिए आप इसको, ठीक है। हमारे शरीर में वैसे दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल और एचडीएल। एचडीएल जो हमारे शरीर में होता है वो बहुत ही अच्छा होता है और होना भी चाहिए, इसके बगैर हमारी ज़िंदगी संभव नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिकाओं को रिपेयर करता है, सेल्स का निर्माण करता है, ठीक है, और हमारे शरीर में ऑक्सीजन को अच्छे से सर्कुलेट होने में मदद करता है। लेकिन जो एलडीएल होता है ये हमारे खून के बहाव को रोकता है, तो ये बाधा उत्पन्न करता है। तो इसका होना ज़रूरी नहीं है, इसको तो निकालना ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं निकाला तो हार्ट अटैक आने की संभावना, दिल की बीमारी होने की संभावना रहती है। अब देखिए, दिन की शुरुआत जब आप स्प्राउट से करते हैं तो उसमें फाइबर होता है भरपूर मात्रा में, और फाइबर आपकी इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है, आपके एक तो डाइजेशन को अच्छा रखता है। अब गर्मियों के समय, गर्मियों में बहुत लोगों का पाचन खराब रहता है, भोजन अच्छे से हजम नहीं होता है, अब उल्टियाँ, दस्त ये लगी जाती है, नॉर्मल हर तीसरे व्यक्ति को लग जाती है। और कोई भी आपने हैवी खाना खा लिया तो उस वजह से फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो मैं बता रहा हूँ कि आप अगर इस चीज़ का सेवन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा रोज़ाना, इम्यूनिटी बढ़ेगी, साथ के साथ कोलेस्ट्रॉल कम होगा, डायबिटीज़ में भी फ़ायदा देता है। अब जब नाश्ते की बारी आती है, 1 से 1.5 घंटे बाद जब आप नाश्ता करते हैं, तो नाश्ते में जैसे अब दलिया हुआ, जो गेहूँ का दलिया आता है जिसमें आप जौ डालकर खाएँ, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, कोई सा भी ऑप्शन चूज कर लेना। अब चने का सत्तू आता है, सत्तू का सेवन आप अवश्य करें गर्मियों के समय, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होता है। अगला ऑप्शन है आप ओट्स का सेवन अवश्य करें। देखिए, एक मतलब इनमें से जो चीज़ें आप दोहराते रहे, कभी ओट्स खा लिया, कभी सत्तू पी लिया, कभी अब फ्रूट्स का सेवन भी आप कर सकते हैं। अब फ्रूट्स में जैसे कि आप सेब खाएं सुबह, नन्हेवासी, इसके अलावा पपीते का सेवन आप करें, आड़ू खाएं, अमरूद खाएं अगर अमरूद आपके यहाँ मिल जाता है तो, ठीक है, जामुन खाएं। ये जो चीज़ें बनी हैं ये ख़ास तौर पर, एक तो इसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, डायबिटीज़ को कम करती हैं, धमनियों को, खून को, मतलब आपके शरीर को परफेक्ट रखती हैं चीज़ें। पाचन आपका अच्छा रहता है, शरीर से गंदगी बाहर निकलती है, डिटॉक्सिफाई होता है शरीर एक प्रकार से आपका। अब आपने नाश्ते को चुन लिया, नाश्ते में कभी भी आपको ऑयली फूड का सेवन नहीं करना है। आप अगर रोज़ाना कचौड़ी सुबह खाते हैं नाश्ते में, तो उसको बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, आपका भला होगा, क्योंकि आपके शरीर में ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल है। और साथ के साथ मान लीजिए कोई आप इंग्लिश ट्रीटमेंट पर हैं, दवा ले रहे हैं, और साथ के साथ आप इन चीज़ों को खा रहे हैं ना, कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। कुल मिला के आप अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं एक प्रकार से। तो ऑयली फूड का सेवन बिल्कुल बंद कर देना है। और दोपहर के भोजन की बात आती है
तो देखिए अब जैसे कई लोगों का पाचन भी ख़राब रहता है, तो एक काम करिएगा कि भोजन से आध घंटे पहले आप एक गिलास पानी को उबालने के लिए रख देना, उसमें आधा चम्मच अजवाइन डाल देना, उसको पीना। ठीक है, इससे क्या है, भोजन आपका अच्छे से हजम होता है। अजवाइन क्या करती है, बॉडी से फ़ैट को रिड्यूस करती है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करती है। ठीक है, ख़ासतौर पर आपका डाइजेशन पर बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा। अब इसके बाद आप भोजन कीजिएगा। अब बात आती है भोजन की, आपकी थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सब्जियां जो हैं, अधिकतर मैं जो बता रहा हूँ उन सब्जियों पर ज़्यादा गौर करना, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर ये सब्जियां अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब नुस्खा जो है मैं उसके बारे में लास्ट में बताऊंगा कि ये नुस्खा आपको कैसे लेना है, लेकिन अपनी डाइट को पहले बदलिएगा, तभी तो कोई नुस्खा काम करेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार होती है और बहुत जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल कम होता है। तो भोजन की थाली में क्या होना चाहिए, भोजन की थाली में जैसे कि दाल का प्रयोग आप सबसे ज़्यादा करें। एक भिंडी की सब्ज़ी आती है, भिंडी बहुत ही अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। ये डायबिटीज़ वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर होता है। और ख़ास तौर पर गर्मियों के समय तो आपको भिंडी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप राजमा खाएं सबसे ज़्यादा, जितने भी तरह के बीन्स आते हैं। अब लोबिया की फली आती है, लोबिया खाएं। लोबिया कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार होती है। राजमा होती है। ठीक है, और जितनी भी तरह के बीन्स आते हैं उनका प्रयोग सबसे ज़्यादा कीजिएगा। और आप दही का प्रयोग अवश्य कीजिएगा दिन में एक समय। अगर दोपहर के भोजन में आप दही खाते हैं तो दही का प्रयोग अवश्य कीजिएगा। दही में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो आपकी आंतों की सफाई करते हैं अंदर से। ठीक है, आपके पेट को हल्का रखते हैं, जिससे आपको मदद मिलती है, क्योंकि पेट से ही सारे रोग निकलते हैं, ध्यान रखना। जब पेट की आंतों की सफाई अच्छे से हो जाती है तो अब आप कोई भी भोजन करते हैं तो उसका जो फैट है वो आपके शरीर में सर्कुलेट नहीं होता है, फैट आपके रगों में नहीं जाता है, फैट वहीं से वहीं आपके निकल जाता है। मतलब उसका पाचन अच्छे से हो जाता है और वो निकल जाता है और गंदगी जमा नहीं होती है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपकी आंतों की सफाई रखेगा, डायबिटीज़ को अच्छा रखेगा। और जिस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाई है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर, तो कोलेस्ट्रॉल भी आपका इससे बहुत जल्दी रिकवर होता है। ठीक है, अब मैंने बता दिया सब्जियों के बारे में। तो इसके अलावा देखिए ये जो सब्जियां हैं ना, ये आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खाना इन सब्जियों को। बाकी का आप और कौन सी सब्ज़ी खाते हो वो खाते रहिएगा, लेकिन इन सब्जियों पर ज़्यादा गौर करिएगा। एक बादाम का सेवन, अखरोट का सेवन इस समय ज़्यादा करना, क्योंकि ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 क्या करता है, एक तो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल को मजबूत रखता है, ब्रेन पावर बढ़ाता है। तो रात को एक काम करिएगा कि बादाम और ये चीज़ें जो है ना, चने के साथ ही मिक्स कर लेना। 4-5 बादाम की मिंगी भी मिक्स कर लेना और थोड़ी अखरोट भी मिक्स कर लेना, कुछ चने ले लेना, कुछ दाल ले लेना। ये सारी चीज़ें भिगो के सुबह सुबह खाना। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ें क्या है, आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत जल्दी मददगार होती है और दिल की मांसपेशियों को मजबूत रखती हैं। अब देखिए रोटियों की बारी आती है, और रोटी जैसे आप गेहूं की आजकल खा रहे हैं, और किस तरीके से खाते हैं मुझे पता है। चावल खा रहे हैं, वो कौन से खाते हैं। अब ये जो गेहूं चावल जब से आप खाने लगे हैं तब से बीमारियां ज़्यादा होने लगी हैं। अब आप कहेंगे सर ये गेहूं तो बहुत पुरानी चीज़ है, हमारे पूर्वज भी खाते थे। देखिए उनका खाने का तरीका अलग था, चौकर युक्त आटा खाते थे वो। अब आप क्या करते हैं कि गेहूँ पिसवा के लाए और उसको छाना और जो भूसी हुई उसको फेंक दिया, बच्चे कुच्चे को रोटी बना के खा गए। अब आपको ये पता नहीं है कि जो आपने फेंका है, गेहूं का छिलका जो आपने फेंका है, जिसे भूसी बोलते हैं, उसी में सारा तत्व है, उसी में ही फाइबर है। अब जो असली गुण था गेहूं का वो आपने फेंक दिया, बचा क्या, कार्बोहाइड्रेट, और वो भी स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट, जो आपकी धमनियों में जाके ब्लॉकेज पैदा करता है, क्लॉट बढ़ाता है, डायबिटीज़ बढ़ाता है, पाचन ख़राब करता है, चिपक जाता है आपके हाथों में, गंदगी बढ़ाता है, टॉक्सिक बढ़ाता है, खून को इन्फेक्ट करता है। तो फिर क्यों खाएं इस चीज़ को, आप चोकर युक्त आटा खाएं। अब कोशिश कीजिएगा कि गेहूं भी आप खाते रहिएगा, साथ में एक काम कीजिएगा कि गेहूं के साथ चने मिक्स करवा के उस आटे का ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, अगर नहीं भी है ना कोलेस्ट्रॉल, तो आप अगर इस आटे को आप रोज़ाना खाते रहेंगे ना, इन फ्यूचर कभी भी आप बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी आपको पेट की समस्या नहीं होगी, कभी भी आपको डायबिटीज़ नहीं बनेगी, ध्यान रखना। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी डाइट से, आपकी बीमारियों को न्योता देती है। ठीक है, अब जौ, ज्वार, रागी, इन चीज़ों को लोग भूल चुके हैं। हमारे पूर्वज खाते थे, स्वस्थ रहते थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई अस्पताल नहीं था,
चकाचक रहते थे एकदम परफेक्ट। तो इन अनाजों को रिपीट करिए, दोबारा अपने घर में लाइए। लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि भूल चुके हैं लोग इन चीज़ों के बारे में। केवल गेहूँ दिखता है, चावल दिखता है बस। तो जौ, ज्वार, रागी, ये जो आटा होता है, इनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और बहुत से पोषक तत्व मिलते हैं। इन अनाजों को रिपीट करिए, इनको खाइए। जौ का दलिया खाइए, गेहूँ जौ का मिक्स करवा के, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी भोजन की थाली तैयार कीजिए। अब नाइट की बात आती है, देखिए नाइट में आप कोशिश कीजिएगा कि लो फैट वाला दूध, जैसे आप नाइट में सो रहे हैं तो लो फैट वाला दूध यानी डबल टोन वाला दूध आता है, उसमें 1 चम्मच हल्दी का प्रयोग अवश्य कीजिएगा रात को सोते समय। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, ठीक है। और शाम का भोजन जितना हो सके हल्का कीजिएगा, 7 बजे से पहले कीजिएगा। और भोजन करने के बाद आपको 100 से 200 कदम घूमना ज़रूर है, ठीक है। जो लोग लेट नाइट तक भोजन करते हैं और बिस्तर पर बैठे बैठे करते हैं, उनको ये परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि भोजन समय से पहले निपटा लेना है और रात में अधिकतर सोने से कम से कम 2 घंटे पहले आपको भोजन ख़त्म कर लेना है, खा पी के फ्री हो जाना है। अगर 10 बजे सो रहे हैं तो आप कोशिश करना कि 7 या 7 साढ़े 8 बजे तक मतलब आपको फ्री हो जाना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जितना जल्दी भोजन शाम का कर लेंगे उतना आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। और हल्का भोजन रखना है, बिल्कुल हल्का। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कीजिएगा। अब देखिए नुस्खे की बात कर रहा हूँ, अर्जुन की छाल का काढ़ा पीजिएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप अपने आपको ताकत देना चाहते हैं, दिल को मजबूत रखना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, खून को साफ़ रखना चाहते हैं, शरीर को डिटॉक्सिफाई करना चाहते हैं, गंदगी को बाहर निकालना चाहते हैं, तो ध्यान रखना अर्जुन की छाल लाइए, उसको घर पर पाउडर बनाइए या डायरेक्ट उसको काढ़ा बना लीजिए। किस प्रकार काढ़ा बनाते हैं आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, काढ़ा कैसे तैयार करते हैं। नॉर्मल सी बात है, पानी लीजिएगा, गुनगुना करने के लिए रख दीजिएगा, अर्जुन की छाल डाल दीजिए, उसको अच्छे से उबालिए जब तक खदकाइए, जब तक 1 गिलास का आधा नहीं रह जाए, और फिर इसको सुबह खाली पेट पीजिए, या फिर आप नाइट में भी पी सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा सुबह ही पीजिएगा। जैसे आप अब फ्रेश होने जा रहे हैं तो फ्रेश होने के बाद, जैसे फ्रेश हो लिए तो उसके बाद खाली पेट आपने अर्जुन की छाल का काढ़ा पी लिया, तो उसके 10-15 मिनट बाद फिर आपने स्प्राउट्स खा लिए जो रात को भिगोए थे आपने। तो इस तरीके से शेड्यूल बनाइए। ये चीज़ पर आप कायम रहते हैं तो आपको ना तो कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, ना किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ना किसी दवा की ज़रूरत है। बस इस डाइट पर रहें और इस नुस्खे को करते रहें, आपका कोलेस्ट्रॉल एकदम परफेक्ट रहेगा, दिल मजबूत रहेगा, आपका खून साफ़ रहेगा। स्ट्रोक वगैरह, क्लॉट वगैरह जो हो जाती है, जिस वजह से आपको इतनी बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियाँ होती हैं, कभी नहीं होगी। और दूसरी बात, ब्लड शुगर हुआ, यूरिक एसिड हुआ, ये मतलब इस चीज़ से भी आपको राहत मिल जाएगी, ध्यान रखना। तो एक छोटी सी बीमारी होती है अपने साथ 100 बीमारियों को लेके आती है। पेट भी साफ़, सब कुछ साफ़, एकदम क्लीन, आपको ज़िंदगी जीने में मज़ा आएगा। चेहरे पे चमक बढ़ेगी, ग्लो बढ़ेगा, स्किन की परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, आपके एक एक अंग को मजबूत करती हैं। तो ध्यान रखना, आज की इस वीडियो को अमल करना, आपको बहुत लाभ मिलेगा दोस्तों। उम्मीद है वीडियो शायद आपको अच्छी लगे। बाकी का आप जो भी पूछना चाहते हैं कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल जानकारी लाता रहता हूँ। धन्यवाद।